नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि भोजन तो हम भरपेट करते हैं, पर ना जाने बहुत सारी प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट हो जाती हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि 90% लोग खाना तो पेट भर के खा लेते हैं। बच्चे, बूढ़े या जवान, किसी को भी कह लें, आज आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा हम बाहर के खाने को इम्पोर्टेंस देते हैं। खाना तो हम पेट भर के खा लेते हैं, पर हम उसमें पौष्टिकता को ध्यान में ना रखकर भोजन को ग्रहण करते हैं। आप किसी भी प्रकार का भोजन खाइए, ये आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है। आपकी बॉडी के लिए आवश्यक है कि आपकी बॉडी को किस तरह के भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि हमारी बॉडी में किस इन चीज़ों की कमी है और हमारी बॉडी को किस तरह की खान पान की आवश्यकता है। अक्सर महिलाओं को शिकायत रहती है कि उनका पेट साफ़ नहीं रहता है, उनके बाल झड़ते हैं, उनको रैशेज़ की समस्या है, घुटनों में दर्द होता है, सांस की प्रॉब्लम होती है, पीठ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि 80% प्रॉब्लम तो हमारे खान पान का अच्छे से ध्यान ना रखने के कारण होती हैं। दोस्तों, हम सब रोज़मर्रा के कार्यों में इतना व्यस्त रहते हैं और आजकल की जो भागदौड़ है उसमें हम अपने खान पान पे ही ध्यान नहीं दे पाते हैं, जबकि व्यक्ति को सबसे ज़्यादा आवश्यक है अपनी दिनचर्या में भोजन को इम्पोर्टेंस देना। आप कम खाइए, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है आपको, पौष्टिकता का ध्यान रखना है। आपको अपने भोजन में विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, ऐसी ही चीज़ों की आवश्यकता को देखते हुए आप ये सोचते हैं कि मुझे दही बहुत अच्छा है तो मैं दही खा लूँ, दही पेट के लिए अच्छा है। पर क्या आपकी बॉडी के लिए दही आवश्यक है? आपको ये ध्यान रखना। आप सोचते हैं कि भाई साग सब्जी आजकल आ रहा है तो बहुत सारे साग लोगों को पसंद होता है, साग खा लिया। पर हमें ये देखना है कि हमारी बॉडी को वास्तव में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। देखिए, अति तो हर चीज़ की बुरी होती है, पर वास्तव में हमें उन सब चीज़ों को अपने भोजन में महत्व देना है जिनकी हमें आवश्यकता है। अब लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ने की समस्या हो रही है। आजकल बच्चे हों या बड़े हों, सभी के बाल बहुत जल्दी असमय सफ़ेद हो रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो होता है वो खान पान ही होता है। लोग बर्गर, पिज़्ज़ा और नूडल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो नॉन स्टिक कढ़ाई का, क्योंकि नॉन स्टिक कढ़ाई हम यूज़ करते हैं, उससे जो भी हमें आयरन वगैरह होता है वो बिल्कुल बॉडी में मिलता नहीं है, और उसके बाद लोग कैल्शियम और आयरन की गोलियां वगैरह खाना शुरू कर देते हैं। किसी भी चीज़ का सब्स्टिट्यूट आपकी वास्तविक पूर्ति शरीर में नहीं कर सकता है, क्योंकि वास्तविक पूर्ति शरीर की जो होती है वो जो वास्तविक चीज़ें हैं, वास्तविक भोज्य खाद्य पदार्थ हैं, उन्हीं के माध्यम से पूरी की जा सकती है। कहते हैं संपूर्ण आहार होता है दूध, पनीर, पर हर व्यक्ति के लिए दूध पनीर तो नामुमकिन है। कुछ लोगों का घर ऐसा होता है कि वो अपने बच्चे को ही प्रोवाइड करा दें, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो इनके भी सब्स्टिट्यूट होते हैं कि आप किसी और माध्यम से इन सब चीज़ों को उसकी पूर्ति करें अपने शरीर में। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हम जानते सब कुछ है, पर हम उन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। पेट की समस्या महिलाएं देर रात तक इंतज़ार करती हैं जब घर में सभी लोग खा लें उसके बाद खाना खाएं, ज़्यादातर महिलाएं। तो खाने का एक टाइम बनाइए, निश्चित टाइम बनाइए। अगर आप जल्दी भोजन कर लेते हैं, 8:30 और 10 बजे के अंदर अगर आप भोजन कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका पेट ज़्यादातर साफ़ ही रहेगा, और आपको जो गर्म पानी है वो खाना खाने के बाद 1 गिलास अवश्य पी के सोना चाहिए, ख़ास तौर से सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में रातें जो होती हैं वो लंबी होती हैं, लेकिन अधिक ठंड के कारण हम चीज़ें जो हैं वो हमारी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए गर्म पानी का सेवन करिए, वो कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपकी बॉडी के लिए। आँखों की समस्या, अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है, पर हम जानते हैं कि बच्चे ज़्यादातर फ़ोन, मोबाइल में ही लगे रहते हैं। ठीक है भाई, आप बच्चे को समय नहीं दे सकते हैं, लेकिन बच्चे के खान पान पे अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, उनको बर्गर, पिज़्ज़ा और नूडल्स ही खिलाते रहेंगे और उनके खाने में पौष्टिकता का ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएंगी दोस्तों।
आजकल के बच्चे लौकी खाना नहीं पसंद करते हैं, हरी सब्जियां खाना नहीं पसंद करते हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें घास फूस लगती हैं। ठीक है, आपके बच्चे लौकी नहीं खाते हैं तो आप लौकी को बॉईल करके और आटे में सान दीजिए। तो इस तरह से बच्चे के बॉडी में पौष्टिक चीज़ें पहुंच सकती हैं। उन्हें गाजर का हलवा वगैरह, गाजर से बनी चीज़ों को दीजिए, गाजर की पूड़ियाँ, चुकंदर की पूड़ियाँ इस तरह से दीजिए, पालक की पूड़ियाँ दीजिए। तो इस तरह से बच्चे हों या बड़े, सभी के जो भोज्य पदार्थ हैं उसमें पौष्टिकता का ध्यान रखते हुए अगर आप भोजन करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से दोस्तों बचा जा सकता है। और कोशिश करें कि बासी भोजन बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको ये लगता है कि सर्दी का मौसम है, खाना जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसलिए खाने को आप आज का बना हुआ कल खा सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल मत करें। कोशिश करें कि ताज़ा भोजन ही ग्रहण करें और उतना ही बनाएं जितना आवश्यकता हो, और पौष्टिकता का ध्यान रखते हुए भोजन का सेवन करें तो बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय डियर।